दोस्तों, रात का समय होता है। सुनिधि अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक दरवाजा खुलने की उसे आहट सुनाई पड़ती है। सुनिधि घबरा जाती है। वो घबरा करके डर करके उठ करके बैठ जाती है। अपनी आंख मलती है तो अपने पापा को अपनी आंखों के सामने देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर सुनिधि के पापा रात के 2:30 बजे सुनिधि के कमरे में क्या करने गए थे? हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं गायिका हूँ और जल्द ही आप लोगों के लिए ज़बरदस्त भोजपुरी गाना लाने वाली हूँ। ये जो भोजपुरी लवर्स हैं, ये हमारे गाने को ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि गाना भी हम एकदम आप लोगों के स्वाद का चटकदार लेकर के आ रहे हैं। जल्द ही आपको हमारे चैनल पर भोजपुरी गाना उपलब्ध होगा, क्योंकि अब समय आ गया है अपने सपने को साकार करने का। हम बचपन से ही संगीत लाइन में हैं, लेकिन हमें स्टेज नहीं मिल पा रहा था। अब वो स्टेज हमें मिल चुका है, तो इसलिए इंतज़ार कीजिए हमारे धमाकेदार भोजपुरी गाने का, जो आपके ही स्वाद में होगा, जैसा स्वाद आप लोगों को पसंद है। अब चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सुनिधि, जो कि बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है। सुनिधि के पापा विश्वास कुमार कॉलेज में टीचर रहते हैं। उसी कॉलेज में सुनिधि भी पढ़ रही होती है। सुनिधि अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। सुनिधि का एक भाई भी रहता है, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे में सुनिधि, उसके मम्मी पापा वो शहर छोड़ देते हैं, जिस शहर ने उनका इकलौता बेटा उनसे छीन लिया, क्योंकि सुनिधि का भाई जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे में वो लोग उस शहर को ही दोषी मान बैठते हैं, जिस शहर में सुनिधि के पापा की शिफ्टिंग हुई थी। अब सुनिधि के पापा अपनी नौकरी चाकरी, जो कि सरकारी रहती है, छोड़ देते हैं अपने बेटे के गम में, और वो अपनी पत्नी बेटी के साथ आकर के अपने गांव में रहने लगते हैं और गांव के ही बाहर एक कॉलेज में प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं। सुनिधि की मम्मी हाउसवाइफ रहती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन सुनिधि के पापा विश्वास कुमार, जिनकी उम्र 61 वर्ष रहती है। सुनिधि की मम्मी, जो कि अभी सिर्फ 36 बरस की रहती है। अब ऐसे में पति पत्नी के कोई मिलाप नहीं रहता है, दोनों की उम्र में काफ़ी फासला रहता है। लेकिन जो सुनिधि की मम्मी रहती हैं, यानी कि सुनिधि के नानी नाना, वो अपनी बेटी की शादी विश्वास कुमार से सिर्फ पैसों के लिए कर देते हैं, क्योंकि लड़के की सरकारी नौकरी। ऐसे में वो लोग उम्र को नहीं देखते हैं। अब किसी तरीके से 2 बेटे होते हैं, एक सुनिधि और उसका भाई विवेक। लेकिन तब विश्वास कुमार जवान रहते हैं जब उनकी शादी हुई रहती है। अब धीरे धीरे उनकी उम्र ढल चुकी होती है। इधर जो पत्नी रहती है सुरेखा, वो अक्सर अपने पति से खुश नहीं रहती है, क्योंकि जो विश्वास कुमार रहते हैं उनकी उम्र हो चुकी होती है। ऐसे में उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब जो पत्नी रहती है, उसे पति सुख नहीं मिल रहा होता है। वो परेशान रहती है कि करे तो क्या करे। ऐसे में उसका गांव के ही कई लोगों के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब जैसे ही विश्वास कुमार कॉलेज चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, पत्नी गांव के लोगों को बुलाती है और फिर उनके साथ वही सब कुछ करने लगती है जिसकी उसे इच्छा हो रही होती है। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन सुरेखा, जो कि पेट से हो जाती है। अब विश्वास कुमार अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या बात है सुरेखा जी, आप पेट से कैसे हो गई? सुरेखा कहती है कि ऐसा है, आप गलत समझ रहे हैं, जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। वो असल में हमारी गैस बन रही है। आजकल हमारा पेट साफ नहीं रह रहा है, इसी वजह से पेट फूला लग रहा है, गैस बन रही है। अब विश्वास कुमार को भी लगता है कि हो सकता है पत्नी सही कर रही हो। लेकिन एक दिन
पत्नी के पेट में तेजी से दर्द उठता है। विश्वास कुमार अपनी धर्मपत्नी को लेकर के गांव के बाहर एक महिला डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ शक रहता है। इसके बाद जो महिला डॉक्टर रहती है वो सुरेखा की सोनोग्राफी करती है। सोनोग्राफी होती है, जैसे रिपोर्ट आती है तो विश्वास कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते हैं। वो घर आते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, बस वो अपनी पत्नी से कटे कटे रहने लगते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब चूंकि उम्र के इस पड़ाव में वो रहते हैं कि ज़्यादा दर्द सहना भी उनके लिए सही नहीं रहता है। अब एक रात उनका मन भर आता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। वो एक ही छत के नीचे अपनी पत्नी के साथ, अपनी धोखेबाज पत्नी के साथ रहना गवारा नहीं करते। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपनी पत्नी के साथ चारपाई पर लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। अब उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो अपने पत्नी के बारे में सोच लेते हैं कि ना जाने उनकी पत्नी किस किस के साथ क्या कर रही है। उनका मन घबराने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। वो अपनी पत्नी से इतने ज़्यादा खफा रहते हैं कि ऐसे समय में भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते हैं। किसी तरीके से वो अपनी बेटी संध्या के कमरे तक पहुंचते हैं। रात का समय रहता है, 2:30 बज रहा होता है। संध्या भी गहरी नींद में रहती है। अब जैसे ही वो अपने पापा को अपने पास देखती है, संध्या के पापा विश्वास कुमार, जिनको पसीना आ रहा था, पसीने से भीग चुके थे, उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। इससे पहले कि विश्वास कुमार अपनी बेटी से कुछ कह पाते, वो बेहोश हो जाते। अब संध्या अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। शोर शराबा सुन करके संध्या की मम्मी आती है। किसी तरीके से वो लोग विश्वास कुमार को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक आया था। वो तो सही समय पर आप लोग ले आए कि इनकी जान बच गई। अब विश्वास कुमार का इलाज चलता है। 3 दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं। इसके बाद घर आते हैं। अब बेटी, जो कि अपने पिता से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे चिंता सताती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसके पापा को परेशान कर रही है। वो अपने पापा के पास जाती है और पूछती है। अब उसके पापा इतने ज़्यादा टूट जाते हैं, बेटी के सामने सिसक सिसक करके रोने लगते हैं और पूरी बात बता देते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे धोखा दे रही है और मैं ऐसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। अब जैसे ही एक बेटी ये सुनती है कि उसके माता पिता अलग होने वाले हैं, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने पिता को समझाती है और कहती है कि देखिए, मैं मम्मी से इस बारे में बात करूँगी। विश्वास कुमार कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे तलाक चाहिए। अब बेटी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। बेटी अपने मामा को फ़ोन करती है, मामा आते हैं। अब जो विश्वास कुमार रहते हैं वो अपने साले से भी वही बात कहते हैं कि अगर मैं इस पत्नी के साथ रहूँगा जो कि मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी, तो मेरी जान चली जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जो मेरा बचा खुचा जीवन है, मैं वो उसे अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही बिताना चाहता हूँ। अब जब साले अपने जीजा जी की ये बात सुनता है तो वो कहता है ठीक है जीजा जी, आप तलाक ले लीजिए, इसमें मैं भी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसके बाद विश्वास कुमार अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं और फिर वो अपने बूढ़े माता पिता, अपने भाई यानी कि जो विश्वास कुमार के बड़े भाई रहते हैं पराग कुमार, उनके पास चले जाते हैं और गांव में ही खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और अपने बूढ़े माता पिता के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होते हैं। क्या विश्वास कुमार को अपनी पत्नी को तलाक देना चाहिए था या समझौता कर लेना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या विश्वास कुमार ने सही किया? कभी कभी दर्द असहनीय होता है और ऐसे में हमें उस इंसान से अलगाव ही एक बेहतर रास्ता होता है अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि विश्वास कुमार ने सही किया। बाकी आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।